मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो मैंने डाल रखा है और जिसने उसे नहीं देखा है उसे पहले देख लें, फिर इसे देखें, फिर ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि कंपनी बनाने का क्रम। पहले मैंने कल बता दिया था उस वीडियो में कि कौन सा यूरोपीय पहले आए थे। अब देखिए यूरोपीय कंपनी किसने पहले बनाई, तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद ब्रिटिश, डच पहले आए थे लेकिन कंपनी इनका बाद में बना। उसके बाद कंपनी के क्रम में ये तीसरे नंबर पे है, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फारसीसी। अब देखिए अब पुर्तगाल के बारे में हम जानेंगे। पुर्तगाल कब आए, वहाँ के कौन पहले आया, कहाँ कंपनी लगा। तो ये देखिए प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आया था वो वास्को डी गामा थे और ये 1498 में आए थे। ये कालीकट के केरल में आए थे सबसे पहले। यहाँ के शासक जामोरियन थे और रास्ता जो था ये किस रास्ते से आए थे, तो ये नए समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप से आए थे। केप ऑफ गुड होप को उत्मासा अंतरिक्ष भी कहते हैं, जिसकी खोज डियाज बर्थलोमियो ने किया था। ये 1486 में ही खोज कर दिए थे, ठीक है। और ये देखिए दूसरा जो व्यक्ति था, जो पुर्तगाली व्यक्ति भारत आया, वो पेट्रोज कैब्राल थे। पेट्रोज जैसे कि पहली बार जो वास्को डी गामा आए थे, यहाँ से बहुत सारे मसाले ले गए थे और यहाँ के मान लीजिए कि 1 रुपया का ले गए तो वहां पे 60 रुपए का बेच दिया, तो मतलब 60 गुना इनको मुनाफा हुआ। तो पेट्रोज कैब्राल भी आए और ये भी यहाँ से मसाले ले गए, इन्हें भी बहुत सारा मुनाफा हुआ। उसके बाद फिर से वास्को डी गामा आते हैं 1502 में। 1502 में जब ये आए थे तो इन्हें पुर्तगाली शासक हेनरी ने भेजा था और व्यापार की अनुमति के लिए भारत आए थे। व्यापार की अनुमति मिलने के बाद ये फिर वहां चले गए। उसके बाद पहली पुर्तगाली कारखाना कोची केरल में खुलवाया गया, ठीक। भारत वास्को डी गामा गुजराती अब्दुल मानिक की सहायता से आए थे। मतलब इनको मार्गदर्शन करने वाला गुजराती एक आदमी था जिसका नाम अब्दुल मानिक था और इन्हीं के सहायता से ये आए थे। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आए और यहाँ इनकी मृत्यु हो गई और ये अपने यहाँ नहीं जा पाए और मृत्यु हो गई। तो यही कोचीन केरल में ही इनकी समाधि है, ठीक है। अब देखिए भारत आने वाले प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। अब गवर्नर के बारे में जानेंगे कि पुर्तगाली गवर्नर प्रथम कौन थे। तो सबसे पहले जो गवर्नर आए फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा, ये 1503 से 1509 ईस्वी तक रहे और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर यही थे। कर्नूल केरल में इन्होंने दूसरा कारखाना खुलवाया और इन्होंने न्यू सैन्य नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी, ठीक है। इनका ये सैन्य नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पूछते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी, तो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन, फ्रांसिस्को दो अल्मेड़ा, ठीक है। इस समय भारत में अन्य शक्तियां भी व्यापार कर रही थी, जैसे कि तुर्की, मिस्र, अरबी, और इन लोग जो पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे इनसे खफा हो रहे थे। इसलिए हिंद महासागर में अल्मोड़ा का विशेष विरोध किया, ठीक है। अल्मोड़ा का विरोध किया किसने, तुर्की, मिस्र और अरबी। उसके बाद प्रतिबंधी गठबंधन, इन तीनों ने गठबंधन किया और युद्ध हुआ और इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन अल्मोड़ा का जो पुत्र था वो मारा गया था इस युद्ध में। उसके बाद फिर दूसरी बार 1509 में संयुक्त सेना ने अल्मोड़ा के साथ पुनः युद्ध किया। ये तीन लोग ने फिर से युद्ध किया और इस युद्ध में फ्रांसिस्को दो अल्मेड़ा जीत जाते हैं और विजयी होते हैं। उसके बाद अल्मोड़ा विजयी हुए और इस युद्ध के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर पर अति शक्तिशाली हो जाते हैं। हिंद महासागर, जो कि हिंद महासागर इसका नाम है, कुछ समय के लिए उसे पुर्तगाली महासागर के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद दूसरे जो गवर्नर आए उनके बारे में जानेंगे इसके अगले वीडियो में। थैंक यू।